हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, विनोबा भावे। विनोबा भावे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? तो किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, नागालैंड। नागालैंड हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, किस देश को ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, भूटान। भूटान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 5 बार। 5 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, पेरियार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, केरल। केरल इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, UNDP। UNDP हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 12 जोड़ी। जोड़ी पूछे दोस्तों तो 12 जोड़ी, और कितनी होती है तो 24 जोड़ी। 12 हो जाएगा दोस्तों, और बोले कितनी होती है तो 24। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1984। 1984 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। पूछिए दोस्तों पहली बार कहाँ हुआ था? तो कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? तो किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, एओ हुम। एओ हुम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, असम। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? तो वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय शामिल है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 61। 61 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है? तो नर्मदा नदी कहाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा के मंदिर का निर्माण
एलोरा के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाए दोस्तों। कितने राज्यों से लगते हैं दोस्तों? तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, टोटल 9। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, यमुना नदी। यमुना नदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, चेन्नई। चेन्नई हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टाटा एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, बिलासपुर। बिलासपुर इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फुटबॉल। फुटबॉल इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, 1529। 1529 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, ताप्ती नदी। ताप्ती इज द राइट आंसर दोस्तों। सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।